आज हमारी लद्दाख यात्रा का दूसरा दिन है। इन पहाड़ों को देखकर महसूस होता है कि ऊंचाई पाने के लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है। तेज हवाएं, कठिन रास्ते और अनिश्चित परिस्थितियां भी उस इंसान को रोक नहीं सकती जिसके सपने बड़े हों दोस्तों और रात को हौसले बुलंद हों। देख रहे हैं सुबह हो चुकी है, सामान नीचे आने लग गया सभी भाइयों का। अब बस यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी तैयार होके। सुबह के 8 बज चुके हैं, यहीं पे थोड़ा लेट हो गए हैं हम आज, फिर भी चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। और जैसे आप देख ही रहे हैं आज मौसम तो काफ़ी अच्छा है। आगे पता नहीं जाके कैसा होगा कैसा नहीं, लग रहा है ठंड होगी। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं ठंड का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। लो भाई हमारी राइड शुरू हो गई। आज कुल्लू के पास ही रुके थे हम रात को, तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा था। ठंड लग रही आगे जाके काफ़ी होगी, तो देखते हैं। कपड़े तो मैंने वैसे सुबह ही डाल ही लिए हैं गर्म। अब देखते हैं क्या बनता है आगे जाके। भाई राइड में चलने का भी एक अलग ही मजा, थकावट तो है बट ये सुहावना मौसम, एडवेंचर और इतने बढ़िया नज़ारे। ये वही पॉइंट है जहाँ पे पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था बहुत ज़्यादा, और भारी बरसात आने के कारण ये सारे रास्ता पानी में बह गया था। अब तो काफ़ी बन चुका है, भगवान करे आगे से ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। नज़ारे चेक करो भाई, साथ में रिवर, साथ में व्यू, अलग ही नज़ारे भाई। ये भी एक जो रियल एडवेंचर है वो तो शुरू होगा मनाली के बाद, क्योंकि मैं भी मनाली के आगे कभी गया नहीं हूँ। जिस पर तक पहुँचना है आज देखते हैं। जिस पर मैं लो भाई, एक आगे कुल्लू और मनाली के बीच में एक कहीं ढाबा है, यहीं पे लिखते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है क्या नहीं। नीतीश जी परेशान है, इनका बैग काफ़ी कभी इधर को जा रहा है कभी उधर को। एक्चुअली स्पोर्ट बाइक का यही थोड़ा इशू है कि लगेज की दिक्कत रहती है इसमें। बाकी एडवेंचर बाइक पे ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पहले उस हिसाब से बनाई होती है। लो भाई, जैसे मनाली आने को हुआ शुरू हो गया वही जो हर बार की तरह होता है, जाम। कम से कम 5-6 किलोमीटर का जाम है ये, मनाली से पहले और मनाली के बाद भी 2 किलोमीटर का लगा हुआ है जो मैप दिखा रहा है। तो भाई यहाँ जून दिसंबर जनवरी में तो ये दिक्कत रहती है, बट मई में भी ऐसी दिक्कत है। ऐसा अनुमान था नहीं हमें कि दिक्कत इतनी ज़्यादा होगी जाम की। भाई इतना जाम है कि पूछो ना, हर गाड़ी खड़ी है। कम से कम इन गाड़ियों को 1 घंटा तो लग ही जाएगा ये 5-6 किलोमीटर में। जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, ऊपर से धूप इतनी तेज़ लग रही है भाई, हाथ खस्ता होने को आई है। एक्चुअली राइडिंग जैकेट में हम ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते धूप में, बहुत ज़्यादा धूप लगती है। चलते में तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर जैसे जैसे कहीं रुक रहे ना भाई, हालत खस्ता होने को आ रही है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि धूप का फ्लो बहुत तेज़ है। चलते हैं धीरे धीरे, निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। क्योंकि हमें ये है कि कैसे न कैसे जल्दी से भाई जो बोलबो में आते हैं उनका ये हाल होता है। ये देखो मेरे सामने 3-4 भाई खड़े हैं, इनके लगेज चेक करो।
अभी यहाँ से कैसे जाएंगे, अब ये जाने और इनका काम। भाई यहाँ कुछ नहीं मिलता, इतने जाम में कौन सी गाड़ी लेके जाएगी इनको माल रोड पे। तो ऐसे ही आने से पहले थोड़ा देख लें भाई। अब व्यू चेक करो, अल्टीमेट व्यू के साथ बड़ी मुश्किल से उस जाम से खेड़ा छुड़ाया हमने। भाई जैसे ही हमने मनाली पास किया, साथ ही मौसम चेंज हो गया। ऐसे लग रहा है बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और मौसम कभी भी करवट ले लेगा। अब हमें यही लग रहा है कि कैसे न कैसे हमें अटल टनल पार कर लें, क्योंकि अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो वहाँ BRO वाले बाइक को आगे जाने नहीं देंगे। तो इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि अब कहीं ना रुकते हुए सीधा अटल टनल ही रुकें जाके, कि रास्ते में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे हम बहुत लेट हैं आज, क्योंकि कुछ तो जाम ने हमारा टाइम ख़राब कर दिया, कुछ वैसे ही। गजब भाई, ये देखो भाई, ये जो यू कट आता है भाई, गजब। यहीं पता लगता है बाइक में कितनी जाम है। यहाँ की याद आती भाई, अच्छी बाइक होती तो ठीक होता। चलिए CC मैटर करता है इस जगह पे आपके, क्योंकि ऊपर से चढ़ाई है, ऊपर से लगेज, ऊपर से आपका वेट। तो कम CC वाली बाइक है, सांस फूल जाती है उनकी। चलो जो भी है, देखो जैसे भैया अटल टनल की ओर जा रहे थे, व्यू अल्टीमेट होते जा रहे थे। सामने थोड़े थोड़े से बर्फ़ में दिखने शुरू हो गई थी, हवा भी ठंडी आने लग गई है। अब पता लग रहा है कि गर्म कपड़े डालें, उनका फ़ायदा है हमें। ये देख रखते हैं भाई शीशों की मार्केट, शीशों नहीं सॉरी, शिलोंग वैली की मार्केट शुरू हो गई है। यहाँ पहले काफ़ी रश होता है, जैसे आप दिसंबर या जनवरी में आएंगे तो यहाँ काफ़ी रश होता है। चलो 3-4 किलोमीटर तक तो ट्रैफिक ही रहता है, नीचे तक बहुत मुश्किल है यहाँ पे। बट अब तो ऐसे लग रहा है कि कोई है ही नहीं। काफ़ी टूरिस्ट कोस्कर की तरह मूव कर गया है, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्नो है, इसलिए टूरिस्ट यहाँ रुकना नहीं चाहता है। ये सामने इसकी पार्किंग लगती है, जो सामने ऊपर देख रहे हैं वहाँ शिवजी महाराज जी का एक मंदिर है, बहुत अच्छा है। जब स्नो होती है तब देखने लायक है भाई, क्या व्यू निकल के आता है। जाना चाहिए एक बार। वहाँ जाने के लिए आप घोड़े भी ले सकते हैं यहाँ पे, या तो स्कूटर से भी चलते हैं, वैसे तो पैदल ही जाना चाहिए फन करते हुए। तो लो भाई, फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिलोंग वैली। व्यू चेक करो यार, वैसे लोग हैं 20% मान सकते हैं। पैराग्लाइडिंग होती है, छोटी बेस पे पैराग्लाइडिंग होती है, जो सामने दिख रहे हैं ना, वहाँ से शुरू होती है, नीचे तक रहते हैं। तो चलो विकास जी पे चलते हैं। विकास जी परेशान है, कह रही मौसम ख़राब हो रहा है और आप चल नहीं रहे हो। तो चलो थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद चलते हैं यहाँ से। लोग पूछते हैं भाई बार बार खाना बनाने का, देख लो भाई इसलिए करते हैं, इसलिए लोग बार बार खींचे चले जाते हैं यहाँ की। लोग भाई फाइनली पहुँच चुके हैं अटल टनल। रोहतांग आपको हार्दिक स्वागत करता है सीमा संघ सुरक्षा। पहुँच चुके हैं अटल टनल, देख रहे हैं मेरे सामने अल्टीमेट व्यू निकलता है यहाँ। चलो आप 12 महीने आ सकते हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं आपका अटल टनल। ये भाई साउथ बॉर्डर है, नॉर्थ में हम निकलेंगे जाके और फुल मस्ती के साथ जा रहे हैं। ये अटल टनल भाई, इतनी ब्यूटीफुल टनल है ना ये, आप देख के रूह खुश हो जाती है। चेक करो गजब, अच्छा कोई जवाब नहीं इस टनल का। लो भाई फाइनली हम बाहर आ गए हैं। 10 किलोमीटर चलने के बाद एग्जिट पॉइंट पे आ गए हैं और बाहर का आप नज़ारा चेक करिए भाई। ये होता है, ये है जन्नत के नज़ारे भाई। इसलिए दुनिया दीवानी है यहाँ की, जो बार बार आते हैं यहाँ पे। लोग पूछते हैं ना एक ही जगह बार बार क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं भाई। व्यू चेक करो आप। तो यहाँ इस पोर्टल पे निकलते ही आपको स्नो बिल्कुल पास दिखने लग जाती है। काफ़ी एंजॉय करते हैं टूरिस्ट। ये देखो भाई, एक ग्रुप हमारा जा रहा है, टोटली हिमालयन के साथ जा रहा है ग्रुप, फुल एडवेंचर के साथ। लो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम जिस्पा। इस कैंप में रुके थे हम, तो चलो दिखाते हैं आपको ये कैंप कैसा है भाई। अल्टीमेट लोकेशन पे बना हुआ है भाई ने ये कैंप। सामने इतना ज़बरदस्त पहाड़ है कि भाई ऐसे लगता है कैलाश पर्वत ही आ गया हो नीचे। क्या लोकेशन है भाई,
गजब है यार जो भी है। चलो दिखाते हैं अंदर से कैसा ही कैंप। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है यार इन्होंने। ऐसे बोलते हैं कैंप अच्छे नहीं होते। देखो पीछे इन्होंने बाथरूम भी बनाया हुआ है आगे रहने के लिए अलग। विकास भाई लगे हैं अपना सामान ढोने में। भाई साहब व्यू चेक करो आप। रात को तो काफ़ी ठंड होगी भाई यहाँ जिस हिसाब से लोकेशन है यहाँ। और मुझे डर है कि रात को कहीं सांस की दिक्कत ना आए क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। तो भाई देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल तो एंजॉय करते हैं मौसम का। मैगी तैयार है विकास जी। प्लेटें वगैरह हैं हमारे पास, ऐसे ही हाथ से प्रसाद अनुसार इच्छा अनुसार। नहीं सर उधर ही बैठते हैं ना चेयर पे। मैगी का भी लागे मजा वैसे तो यहाँ से। हेलो 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 भाई, हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो भाई। आज का जो सबसे हमारा एजेंडा है वो पता क्या है? EMI पे लोन मिलता है भाई, जिंदगी नहीं मिलती। एंजॉय कर लो, कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। जो हम कफन लेके जाएंगे ना लास्ट में, वो भी अपना नहीं होगा, वो भी कोई और डालेगा हमारे ऊपर। लकड़ी भी पता नहीं कौन डालेगा, कौन दान करेगा, कौन पुण्य करेगा। पलट के भी नहीं देखेंगे भाई, बस लकड़ियों पर डाल जाएंगे, उसके बाद पलट के भी नहीं देखेंगे। 2 दिन बाद रोएंगे, ऊपर 6 महीने के अंदर सब भूल जाएंगे कौन था क्या था। तो एंजॉय कर लो, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। पंजाबी से कहते ना कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, एंजॉय कर लो बस। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। आज डे हमारा 3rd है। सुबह जिस पास से आए देखते हैं बाइकों के हाल। अरे भाई साहब रात को तो बर्फ़ की जम गई है, पता नहीं स्टार्ट हो गई कि नहीं होगी। भगवान स्टार्ट करवा देना। देखते हैं क्या बनता है। हरे कृष्णा। भाई ड्राई दिया आपने तो गियर में से। हो गई स्टार्ट बनो ये चेक करो। तो भाई बात ऐसी है यार, रात को सच में दिक्कत आई सांस की। भाई सिर भारी रहा, सारे ऐसे लग रहा था सिर दर्द है भी और नहीं भी, कोई समझ नहीं आ रही थी। सांस भी बड़ी धीरे धीरे आ रही थी भाई। एक बार तो डरा दिया था इन्होंने। ऊपर से एक यहाँ नेटवर्क नहीं था इतना। तो भाई रात को तो काफ़ी परेशान रहती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा भाई जिस पर सोच समझ के ही रहना आप, क्योंकि यहाँ रात दिक्कत है बट इतनी नहीं है, बट है। रात को एक बार तो महसूस होता है कि भाई जान गई। जो पहली बार आता है उसकी तो तकिया खड़ी हो जाती है आँखें। बाकी मौसम वेदर बहुत अच्छा है।